हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन जो हमारा होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। सफिक्स इसमें क्या ऐड होता है? ईन। यहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियोस में मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्कीन के लिए निकालना सीख लिया था। तो जैसे मान लीजिए n की वैल्यू जब हम 1 लेते हैं, ठीक है, जनरल फार्मूला पहले क्या होता है इसका वो देख लेते हैं। जनरल फार्मूला अल्कीन का होता है CnH2n। तो यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या बन जाएगा? CH2 इंटू 1 यानी 2। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला इसके लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसलिए एटलीस्ट 2 कार्बन एटम तो होने चाहिए। यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन एटम है, तो आप डबल बॉन्ड कहाँ पर लगाएंगे? तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता। इसलिए n की वैल्यू 2 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। n की वैल्यू 1 हम अल्केन के केस में ले सकते हैं, लेकिन अल्कीन में नहीं ले सकते। तो जब n की वैल्यू हम 2 लेंगे तो क्या बन जाएगा? C2, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी होती है n की, C2H4, ठीक है। 2 इंटू 2 यानी 4। तो C2H4 का अब आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? 2 कार्बन एटम बनाएंगे, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में मैंने क्या बताया? डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड से आपने इसको कनेक्ट किया। हाइड्रोजन कितना है? 4 है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, मतलब इसके पास ऐसे 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब 4 हमें हाइड्रोजन लगाना है, तो क्या करेंगे? 4 हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4। चेक कीजिए वैलेंसी सेटिस्फाइड है क्या? इस कार्बन के लिए देखिए 2 ये हाइड्रोजन और ये 2 डबल बॉन्ड से, यानी 4 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड हो गई। इस कार्बन के भी 2 इस डबल बॉन्ड से और 2 इस हाइड्रोजन से, इसकी भी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका किसका? C2H4 का। अगर किसी को ये दिमाग में आ रहा हो कि क्या स्ट्रक्चर को C2H4 को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्या, ये कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा? तो नहीं, आप बिल्कुल ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको हाइड्रोजन को अटैच करना है, चाहे आप यहाँ पर अटैच करें या फिर एक ऊपर और एक ये साइड में कर दें, ये तब भी वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे, ठीक है। n की वैल्यू जब आप 3 लेंगे तब क्या बन जाएगा? C3H6, ठीक है। 3 कार्बन एटम है, ठीक है। 1 2 3, 3 कार्बन एटम हमने बना लिया। एक कार्बन के बीच में, मतलब 2 कार्बन के बीच में हमने डबल बॉन्ड लगाया है। अब हाइड्रोजन कितना लेना है? हमें 6 लेना है, ठीक है। तो 6 हाइड्रोजन लगा लेते हैं। इस कार्बन की देखिए 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है ना, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए अभी। तो एक मान लीजिए आपने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, चारों वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड हो गई। इस कार्बन के लिए देखिए 2 इसकी सेटिस्फाइड है इससे डबल बॉन्ड से और एक ये सिंगल बॉन्ड से, इसको एक ही हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो एक आपने यहाँ लगा दिया, ठीक। इस कार्बन की देखिए एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसको अभी भी 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो हमने क्या किया? 3 हाइड्रोजन लगा दिया। अब देखिए C3H6, 3 कार्बन एटम हो गए, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 6। 1 2 3 4 5 6। अब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि आपने इसको समझ के ड्रॉ किया है कि हमें कहाँ कहाँ हाइड्रोजन लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से कभी भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, n की वैल्यू जब हम 4 लेंगे तो क्या बन जाएगा? C4H8, मतलब 4 कार्बन एटम होने चाहिए, ठीक है। तो 4 कार्बन पहले आपने ड्रॉ किया, ठीक है। अब लास्ट वाले में क्या कीजिए? डबल बॉन्ड लगा दीजिए। 4 कार्बन एटम हो गए। अब हाइड्रोजन हमें 8 लगाना है। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो क्या इसको कितने की रिक्वायरमेंट है? 2 हाइड्रोजन की, वो हमने लगा दिया इसको, ठीक है। अब इस कार्बन की देखिए 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसको एक ही हाइड्रोजन चाहिए। इस वाले कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। तो हमने 3 हाइड्रोजन यहाँ लगाया। काउंट कीजिए, 8 ही हाइड्रोजन होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। H कितना था हमारे पास? 8, वो हमने अरेंज कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, n की वैल्यू जब हम 5 लेंगे तो क्या बनेगा? C5H10, मतलब 5 कार्बन एटम अब आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है।
H हमारे पास 10 है। अब यहाँ देखिए इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसको चाहिए 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की देखिए 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसको चाहिए 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 2 सेटिस्फाइड है तो इसको चाहिए 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की देखिए 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसको भी चाहिए 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इस कार्बन की एक ही वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो इसको अब 3 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, 4 होती है। ठीक है, अब काउंट करके देखिए आप, 10 हाइड्रोजन ही हमने यूज किए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका C5H10 का। नाम की बात अगर करी जाए तो देखिए 2 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट एथ होता है, और सफिक्स अभी मैंने क्या बताया था, एल्कीन में ऐड करते हैं इन। तो ये है आपका एथीन, ये है आपका प्रोपीन। 4 कार्बन एटम है तो ये है ब्यूटीन। 5 कार्बन एटम है तो ये है आपका पेंटीन। तो अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आ जाए तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल इसको समझ लिया है अच्छे से। इसको कहीं पर नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको 6 से लेकर 10 तक के लिए सिखा देती हूँ। N की वैल्यू अगर आप 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा, C6H12, मतलब 6 कार्बन एटम आपको ड्रॉ करने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। हाइड्रोजन कितना है, 12। इस कार्बन के लिए चेक करेंगे, 2 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड है तो इसको देंगे हम 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 1 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है इसको। इस वाले कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो इसको अभी भी 2 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, सेम इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो हमने लगाया 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो हमने लगाया 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो हमने लगाया 3 हाइड्रोजन। काउंट करके देखिए, 12 हाइड्रोजन हमने यूज किए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गया स्ट्रक्चर आपका किसका, हेक्सीन का। नेक्स्ट N की वैल्यू जब हम 7 लेंगे तो क्या हो जाएगा, C7H14। ठीक है, तो 7 कार्बन एटम ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 14 है। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। ठीक है, इस कार्बन की 3 सेटिस्फाइड है तो 1 हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन की 2 सेटिस्फाइड है, 2 हाइड्रोजन लगाया हमने। इस कार्बन की 2 सेटिस्फाइड है, 2 हाइड्रोजन लगाया हमने। इस कार्बन की भी 2 सेटिस्फाइड है तो हमने 2 हाइड्रोजन लगाया। इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो हमने 2 हाइड्रोजन लगाया। इस कार्बन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, क्या हो गया स्ट्रक्चर C7H14 का। काउंट करके देखिए कितने हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका हेप्टीन का। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, N की वैल्यू जब हम 8 लेंगे तो क्या हो जाएगा, C8H16, मतलब 8 कार्बन एटम अब आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 16। तो सेम रूल फॉलो करेंगे, 2 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड है, 2 हाइड्रोजन लगाया। इसकी 3 सेटिस्फाइड है, 1 हाइड्रोजन लगाया। इसकी 2 सेटिस्फाइड है, 2 हाइड्रोजन लगाया हमने। ठीक है, इसकी 1 सेटिस्फाइड है तो क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। क्या हो गया, C8 और H कितना हो गया आपका, 16। काउंट करके देख लीजिए, 16 है। ठीक है, नेक्स्ट N की वैल्यू अब हम 9 लेके चेक करते हैं। N की वैल्यू जब हम 9 लेंगे तो क्या बनेगा, C9H18, मतलब 9 हमारे पास कार्बन एटम है। हाइड्रोजन कितना है, 18 है। ठीक है, तो सेम रूल फॉलो करेंगे। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 2 हाइड्रोजन लगाया। इसकी 3 सेटिस्फाइड है, 1 हाइड्रोजन लगाया। इस कार्बन की 2 सेटिस्फाइड है तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, नहीं, यहाँ पे इस कार्बन की 1 ही वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो यहाँ पर हम 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका C9H18, यानी कि नोनीन का स्ट्रक्चर है ये। नेक्स्ट देखते हैं, N की वैल्यू जब हम 10 लेंगे
तो क्या बन जाएगा C10H20। 10 कार्बन एटम अब आपको ड्रॉ करने हैं। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 20। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो क्या करेंगे 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 1 हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन की 2 सेटिस्फाइड है तो 2 हाइड्रोजन लगाया। इसकी भी 2 सेटिस्फाइड है 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। ठीक है, इस कार्बन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका C10H20 यानी डेकीन का स्ट्रक्चर। तो इसी तरीके से अगर आप समझ के स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। बहुत सिंपल है, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, सफिक्स इसमें इन ऐड होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसको देख के आपको बस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।